नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नूर आलम और आज हम एक छोटे से सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो आखिर क्या जानकारी है। उससे पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी 1 साल के ऊपर 2 महीने का और 2 साल के एडमिशन के 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दे रहा है। स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम एवरी संडे को होता है, जिसमें आपको अगर 1 रैंक आती है तो आपको 100% 1 साल का एडमिशन फ्री में मिलेगा। गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये इसमें आपको मंडे टू फ्राइडे चलता है। आप अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स द्वारा इंडक्ट कराया जाता है। प्लस प्लेटफॉर्म पे अगर फीचर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे फीचर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। प्रगति यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्रीलिम्स बैच, ये जो टेस्ट सीरीज है 19 जून से लेके 25 जुलाई तक चलेगी। साथ ही साथ आपको एक टेस्ट पेपर और शेड्यूल जो दिया गया है पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कि इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पेपर 4 24 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। साथ ही साथ यूपी पीसीएस मेंस ऑप्शनल बैच जो है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री का, ये फरवरी 21 से स्टार्ट है, जो अलग अलग एजुकेटर के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के को कंप्लीट कराया जा रहा है। प्रारंभ ये नाम से एक बैच स्टार्ट हुआ, लोअर पीसीएस 2021 नाम से, स्टार्टिंग डेट 25 जून यानी कल से। और एक ये प्री और मेंस का कंबाइंड बैच है 12 महीने का, जो कि 30 जून से शुरू हो रहा है। बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं और हर हफ्ते 2 से 4 बैच स्टार्ट भी होते रहते हैं। तो इन सभी बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एकमात्र सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी, और आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन यानी 2 साल का लेंगे, तो जो इस टाइम 2 साल के एडमिशन के ऊपर 3 महीने अनअकैडमी अपनी तरफ से आपको फ्री में देगा, यानी ये 27 महीने का हो जाएगा। और इसकी फ़ीस 8400 रुपये है, जिसमें से आपको 10% छूट मिलेगी और ये फ़ीस आपकी 7560 रुपये होगी। इसे छूट इसलिए मिलेगी, आपने रेफरल कोड लाइव नूर इस्तेमाल किया, इसे अप्लाई करेंगे। और ये आप ईएमआई में भी पे कर सकते हैं, 12 से 24 ईएमआई में। यूपी बिहार के जो कंबाइंड तैयारी करते हैं दोनों स्टेट्स की, उनके लिए कंबाइंड सब्सक्रिप्शन प्लान भी अनअकैडमी लेके आया है। आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इनमें से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको बहुत सारी पीडीएफ वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं, टॉपिक ये है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। और ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आपके करंट अफेयर्स से लेके आपका ज्योग्राफी में, इकोलॉजी में ये बराबर पूछा जाएगा। यानी जो 52वां टाइगर रिजर्व है वो कहाँ बना है, और इससे पहले जो 51 थे वो कहाँ हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इस छोटे से वीडियोस के माध्यम से देखेंगे। तो याद रखिएगा, इससे पहले भारत में 51 टाइगर रिजर्व थे, इसका मतलब ये माना जाएगा। राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रायगढ़ विषधारी। तो याद रखिए, राजस्थान में एक बूंदी कोई जगह का नाम है, वहाँ पर ये रायगढ़ विषधारी नाम का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता था, जिसको अब जो है जिसको आपको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। और टाइगर रिजर्व का दर्जा देने से राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा, और पूरे देश का ये कौन सा होगा, 52वां होगा। अब देखते हैं कि आखिर ये टाइगर रिजर्व की मान्यता कौन देता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हम लोग एनसीटीए बोलते हैं, ने बूंदी जो राजस्थान में जगह है, वहीं पर एक जगह पड़ती है रामगढ़ विषधारी, जो कि पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। इसको अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसको चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दे दी। अब ये पूरे देश का जो होगा वो 52वां टाइगर रिजर्व होगा। और 52वां टाइगर रिजर्व के साथ साथ अगर आप देखेंगे, इसका टोटल जो एरिया होगा वो 1050 स्क्वायर किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर याद मेन रखने वाली बात यह है कि राजस्थान का चौथा, देश का 52वां। साथ ही साथ ये पूछा जाएगा कि हाल में ही किस
वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो अब अगर आप यहां पर देखते हैं कि स्टेट वाइज किस राज्य में कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे राजस्थान में एक सरिस्का था, इससे पहले ये आपका रणथंभौर था, ऐसे बहुत सारे, जैसे आप देख रहे हैं उत्तराखंड में राजा जी है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दुधवा है, यहाँ पर पन्ना है, ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका सतपुड़ा है, यहाँ पर जैसे बहुत सारे हैं, जैसे बोर है, जैसे आप बहुत सारे हैं। पूरे भारत में आपको 51 पहले से थे और एक अब ये जुड़ गया, तो अब हो गए ये 52। तो टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 52 है इस टाइम, ये बात ध्यान रखिए। जो रिसेंटली बना है उसका नाम है रायगढ़ विषधारी। अगर आप देखेंगे अलग अलग स्टेट्स के, तो कुछ राज्यों का हमने यहाँ पर आपको ब्यौरा भी दिया है। जैसे मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 6 हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश को नाम दिया जाता है टाइगर स्टेट का। हालांकि इसे दलहन स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि दालें भी सबसे ज़्यादा यहीं पर हैं। इसी को सोया स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि सोयाबीन भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। महाराष्ट्र में भी 6 हैं, कर्नाटका में 5 है, असम में 4 हैं, तमिलनाडु में 4 हैं, अरुणाचल में 3 हैं। इसी तरीके से पूरे भारत में 52 टाइगर रिजर्व अब हो गए हैं। तो हमने आपको यहाँ पर कुछ राज्यों का ब्यौरा दिया। साथ ही साथ इन बाघों की अगर बढ़ती संख्या के ऊपर नज़र डालें, तो जैसे आपको पता होगा कि हम इंसानों की जनगणना होती है हर 10 वर्ष के बाद, तो इसी तरीके से टाइगर्स की भी काउंटिंग हुआ करती है। जो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी टाइगर्स की, तो टाइगर्स जो है वो 2967 हैं पूरे देश में इस टाइम। और ये भी याद रखना है आपको कि 2967 जो हैं ये पूरे विश्व के मालूम कितना परसेंट हैं? ठीक है, संसार के कुल टाइगर्स की संख्या का 70% टाइगर अकेले भारत में है। याद रखिएगा, यानी पूरे दुनिया में अगर 100 बाघ हैं, उनमें से 70 बाघ भारत में हैं। अब दूसरी बात यहां पर ये कि अगर हम स्टेट वाइज देखें, आज की डेट में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, फिर दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, और फिर तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। यानी ये टॉप 3 हैं आपके, जहां पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है इन राज्यों में। ठीक है, तो यहां पर ये आपको याद रखना है, टाइगर रिजर्व जो बना है 52वां, वो याद रखना है किस राज्य में है, कौन से नंबर पे है, ये 52वां है, उसका नाम क्या है, और बाघों की संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है। तो इसी तरीके की फिर आपको कोई इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए जानकारी के साथ मिलेंगे इसी चैनल पर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करिए और लाइक करिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।